गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने वाली देवरानी। ममता के छोटे बेटे अंकित की शादी गांव की लड़की पारुल से होती है। पारुल का गृह प्रवेश होता है। आखिर मैंने जो चाहा था ठीक ठाक भगवान के आशीर्वाद से शादी हो ही गई। ज्योति बहू, जाओ अंदर से अंगूठी वाली रस्म का थाल ले आओ और बहू की रस्म तुम करवा दो। जी माँ जी। तभी ज्योति दूध से भरी थाल ले आती है। आओ पारुल, रस्म की शुरुआत करें। ठहरिए जेठानी जी, मुझे ये रस्म आपके हाथों नहीं माँ जी के हाथों करनी है। मगर क्यों, ऐसा क्या हुआ? कोई बात नहीं ज्योति बहू, अगर तेरी देवरानी चाहती है कि ये रस्म मैं कर दूं तो मैं ही किए देती हूँ। आजा बहू। पारुल का ऐसा बर्ताव ज्योति को अजीब लगता है। फिर ममता ज्योति की अंगूठी ढूंढने की रस्म उसके और उसके बेटे के बीच करवाती है, जिसमें बहू जीत जाती है। देखा, मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी। बहुत गर्मी हो रही है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ अंकित बेटा, जा बहू को कमरे में ले जा। आप सब भी आराम कर लो। ज्योति बहू, सबको छाछ दे दे, अच्छा लगेगा पीने में। जी माँ जी। तब ज्योति घर में सभी को छाछ दे देती है, जिसे पीकर सब लोग अपनी गर्मी को थोड़ा कम करते हैं। अगले दिन देवरानी की पहली रसोई होती है। तभी छोटी रसोई को देख वो एक टोकरी में खाने पीने का सामान, मसाले सब रख लेती है। अरे पारुल, तुम ये क्या कर रही हो? इन सामान को कहाँ ले जा रही हो? हाँ बहू, ये रसोई का सामान अलग क्यों कर रही हो? माँ जी, ये रसोई बहुत छोटी है और मैं आप सबको चूल्हे पर बना खाना खिलाना चाहती हूँ। चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत अलग होता है गैस के बने खाने से, इसीलिए मैं बाहर सामान लेकर खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, रसोई छोटी है पर इतनी भी नहीं कि तुम खाना नहीं बना पाओगी। वैसे भी इतनी गर्मी में तुम बाहर चूल्हे पर बैठकर खाना कैसे बनाओगी? तुम परेशान हो जाओगी बहू। अरे माँ जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आप सबको अपने हाथ का खाना चूल्हे पर ही बनाकर खिलाऊं। रही गर्मी की बात तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है बहू। तब घर के बाहर आंगन में पारुल ईंट और मिट्टी के सहारे चूल्हा तैयार कर लेती है और उसके सूख जाने के बाद पारुल चूल्हे पर बैंगन का भरता, चूल्हे की रोटी, लौकी का रायता और मीठे में हलवा तैयार कर लेती है। बाप रे, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन सबका दिल मुझे जीतना ही होगा। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है? खाना तैयार हो चुका हो तो लाओ मुझे दे दो चीजें, मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। जेठानी जी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं आपने मेरे खाने में ले जाकर कुछ मिला दिया तो, इसलिए मैं अपना खाना खुद ले जाऊंगी। पारुल, तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जेठानी जी, मैंने कहा ना, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। न जाने क्यों मुझे पारुल थोड़ी अजीब लगती है। कभी रस्म नहीं करवाती मुझसे, न अब हेल्प करने दे रही है। कोई नहीं। कुछ ही देर में सब लोग पारुल के बने हाथ का खाना खाते हैं। अरे कमाल कर दिया बहू तुमने। इतना बढ़िया खाना मैंने काफी बरसों के बाद खाया है, वो भी चूल्हे का। ऐसे ही खुश रहो। आपने बिल्कुल ठीक कहा बहू, तुम्हारा हलवा, भरता, यहाँ तक कि चूल्हे की रोटी में भी अलग स्वाद आ रहा है। मुझे तुम्हारा चूल्हे पर बनाने का फैसला पसंद आया। अरे वाह पारुल, तुमने आज ही सबका दिल जीत लिया। जी बिल्कुल। देखना माँ जी, पापा जी, अब मैं रोज आपको चूल्हे के हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। जेठानी जी, आप चिढ़ गई हैं क्या? सबने मेरी तारीफ कर दी सिवाय आपके। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद आया। सिर्फ हलवा? सुना माँ जी आपने? रात का खाना जेठानी बना देती है। अगली सुबह पारुल चूल्हे पर चाय बनाती है। उस वक्त उससे लकड़ियां ढंग से नहीं जलती, तो जिससे लकड़ी का धुआं आंखों में चुभने लगता है और पड़ोस वाले को भी धुएं से तकलीफ होने लगती है। अरे ये सब क्या है? कल भी चूल्हे का धुआं मेरे कमरे में आ रहा था और अभी मेरे कमरे में आ रहा है। देख तो, हल्की हल्की दीवार काली हो गई है। ऐसे कोई खाना बनाता है? सर्दी थोड़ी चल रही है। माफ कीजिएगा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे पारुल, सुबह सुबह तुम चाय भी चूल्हे पर बना रही हो? अरे ये तो तुम अंदर ही बना लेती, क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो? आओ अंदर चली। क्या है आपकी खोपड़ी में एक बात नहीं आ रही है क्या? मैंने बोल दिया ना, मैं चूल्हे पर ही खाना बनाकर खिलाऊंगी घर में सबको। तो आप मेरे पीछे मत पड़ो, चाहे वो चाय हो या जीरे का तड़का या खाना, मैं सब इसी पर ही करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर पारुल घर वालों को चूल्हे पर बनी चाय बनाकर पिलाती है। वाह बहू, अदरक तुलसी की चूल्हे वाली चाय पीकर तो मजा आ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है दफ्तर में आज मेरा पूरा दिन ताजगी से भरा रहेगा। कमाल की चाय थी। काश ज्योति तुम भी कभी हमें ऐसा खाना बनाकर खिलाती। जी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं चूल्हे पर खाना बनाऊं। दीदी, घर वालों को खुश करने के लिए जरूरत का इंतजार नहीं करना पड़ता। खैर, आप सब चाय नाश्ता कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। पारुल बड़ी लकड़ियों के छोटे टुकड़े करती है और चूल्हे में डालकर खाना बनाना शुरू करती है, जिससे काफी मात्रा में धुआं आने लगता है। अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अब तो तुम और भी ज्यादा धुआं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमें चूल्हे के धुएं से परेशानी हो रही है?
दीवार भी काली कर दी और मेरा छोटा बच्चा खांस रहा है। अभी वो 1 साल का है, अब तो मान जाओ। सॉरी, दोबारा से आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। मैं चूल्हे को किसी तरीके से छत पर ले जाती हूँ, वहीं खाना बना दूंगी। पारुल छत पर किसी तरह अंगीठी ठंडी करके चूल्हा ले जाती है और वापस खाना बनाना शुरू करती है। उसे गर्मी में खाना बनाता देख सास, अरे बहू, छत पर तो और भी ज्यादा धूप लग रही है, मेरे तो पाँव जल रहे हैं और तुम यहाँ खाना बनाओगी। हाँ माँ जी, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस एक दरख्वास्त है, आप सब लोग खाना यहीं बैठकर खा लीजिए, नीचे नहीं ला पाऊंगी। तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो हम सब ऊपर आकर खाना खा लेंगे। लेकिन माँ जी, धूप में तो आप सब ऊपर बैठकर खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू चुप कर बहू। ज्योति को धीरे धीरे महसूस होता है कि पारुल उसके और सास के बीच जहर घोल रही है। फिर घर के सभी लोग छत पर बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उन्हें तकलीफ तो होती है। बहू, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से पूरी सब्जी रख दे, मैं नीचे कूलर में लेटूंगा। ये लीजिए पापा जी। तब सब लोग खाना खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात का खाना सब डाइनिंग टेबल पर ही खाते हैं, लेकिन छोटी बहू चाय, नाश्ता और दोपहर का खाना छत पर धूप में बिठाकर खिलाती है, जिससे उन लोगों को काफी गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है। तब बड़ी बहू एक टेबल फैन लाकर रख देती है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी, पापा जी, मेरी तो हालत खराब हो रही है यहाँ खाने में। पता नहीं आप लोग कैसे बैठकर खा रहे हैं। चलिए हम सब नीचे खाना खाते हैं। दीदी, आपको क्या तकलीफ हो रही है जब माँ जी पापा जी आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं तो? हाँ बहू, तू पंखा तो ले ही आई थी। अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो तू नीचे चली जा। हाँ भाभी, इतनी भी तेज धूप नहीं हो रही है कि हम सब गल जाएंगे। खाना खाकर तो नीचे ही लेटना है। शुक्र है आपने तो मुझे समझा। अच्छा माँ जी, कल मैं आप सबके लिए और भी ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी चूल्हे पर, तो आज शाम को मैं बाजार जाऊंगी सामान लेने। ठीक है बहू, चली जाना। फिर सबके खाना खाने के बाद पारुल छत पर रसोई समेट देती है। फिर छोटा थोड़ा आराम करने पर शाम को बाजार जाकर सामान खरीदती है। आखिर मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। घर में सब लोग मेरे हाथ का बना खाना गर्मी में भी चूल्हे वाला ही खा रहे हैं और धीरे धीरे जेठानी से भी अलग हो रहे हैं। चलो कल मैं मटर पनीर पुलाव और चाप बनाती हूँ। पारुल सामान खरीदने के बाद घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पारुल सब लोगों को छत पर गर्मी में ही बिठाकर खाना खिलाती है, जिससे जेठानी की तो तबीयत खराब हो ही जाती है। घर वाले भी अब परेशान होने लगते हैं। बार बार ऊपर नीचे चढ़ने से सास ससुर की भी हालत खराब होती है। एक दिन वो कहते हैं, बहू, अब हम रोज रोज नीचे से ऊपर जाकर धूप में बैठकर खाना खाने से थक चुके हैं और घुटने में भी दर्द करते हैं, तो ऊपर खाना बनाकर नीचे ले जाया करना। हाँ बहू, तू तो जानती है बड़ी बहू की भी तबीयत खराब हो गई है धूप में बैठकर खाना खाने से। मैं भी यही कहने वाला था पारुल, तुम कब तक छत पर चूल्हे पर यूं ही खाना बनाती रहोगी? देखा, आप सबने अपनी असलियत मुझे दिखा ही दी। आप सबके लिए परेशान होकर गर्मी में छत पर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, जल भी जाती हूँ, फिर भी आपको अपनी बड़ी बहू की फिक्र हो रही है। मेरे लिए आप लोग यहाँ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ठीक है, ऐसा ही है तो मैं चूल्हा ही अलग कर देती हूँ। अब से बड़ी दीदी आपकी सेवा नीचे कर लेंगी। मैं अपना खाना ऊपर बनाकर अंकित को खिला दूंगी। पारुल, ये तुम क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? घर वाले तुम्हें समझा रहे हैं और तुम चूल्हा अलग करने की बात कर रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता? बस बहुत हो गया। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। गुस्से में अंकित उसे घर से बाहर निकालने के लिए सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले आता है। तब ज्योति जाकर अंकित को समझाती है, छोड़िए देवर जी, अगर ये चाहती है तो खाना बनने दीजिए, ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। सुन लिया? घमंड में पारुल अपने कमरे में चली जाती है और फिर भी चूल्हे पर खाना बनाने से बाज नहीं आती। अगली सुबह चूल्हे पर खाना बनाने से गर्मी में उसे बहुत कमजोरी होती है और खाना लेकर वो जाती है कि चकराकर चूल्हे पर गिर पड़ती है, जिससे उसका हाथ और कमर जल जाता है और घर वाले फौरन उसे अस्पताल में ले आते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और वहां उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। पारुल, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुमने बात नहीं सुनी। नतीजा तुम्हारे सामने है। उम्मीद करती हूँ ऐसी गलती तुम आगे कभी न करो। मुझसे गलती हो गई दीदी। मुझे घमंड था कि घर वालों को चूल्हे पर अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी तो माँ जी पापा जी हमेशा मुझे ही तवज्जो देंगे। आप नहीं, पर मैं ही गलत थी। उन्हें खुश करने के चक्कर में मैंने सबको परेशान किया और अपनी हालत भी ऐसी कर ली। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अंत भला तो